नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते अचानक ही मैं गाड़ी रोक दी। जो कुछ मैं देख रहा था वह अच्छा नहीं था। मेरा मन दुख और पीड़ा से तड़प उठा। सड़क के दूसरी तरफ पुलिस का रूप देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं फटाफट गाड़ी साइड से लगाई और गुस्से से ही दरवाज़ा बंद कर दौड़कर घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस वालों ने एक पेड़ के नीचे अपनी शरण स्थल बनाए हुए एक बूढ़ी माई का सामान उठाकर दूर फेंक दिया था तथा बड़ी बेरहमी के साथ उसे धक्का मुक्की कर रहे थे। बेचारी को कई बार जमीन पर धक्का देकर पटक दिया था। एक पुलिस वाला उसे निर्जीव वस्तु की तरह घसीट रहा था। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मिन्नतें कर रही थी। लोग दूर खड़े तमाशा देखे जा रहे थे। मैं दौड़कर पुलिस मैन को घसीटने से रोका और ताकीद की, अब तुम ऐसे किसी ने भी इस बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की तो समझ लो कि यह खाकी उतर जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आई इस महिला के साथ बदसलूकी करते हुए? कह के बड़ा ही फैक महसूस कर रहे होंगे। उनकी जगह कोई गुंडागर्दी कर रहा होता तो तुम्हारी सारी बहादुरी जवाब दे जाती। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते या फिर दूर से तमाशा देख रहे होते, क्योंकि वहाँ से तो हफ्ते के हफ्ते माल मिलता था। मेरी बात सुनकर पुलिस वाला बोला, क्या बकवास कर रहे हो? सरकारी काम में दखल अंदाजी आपको महंगी पड़ जाएगी। आप यहाँ से जाइए। मैं बोला, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप लोग यह बताइए कि क्या आप लोग यह अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी सीनियर के आदेश पर? उनमें से एक पुलिस वाला बोला, आपको नहीं दिखता कि लोगों ने इस शहर को भिखारी का शहर बना कर रख दिया है। शहर के हर गली मोहल्ले चौराहे पर इन्हीं की भीड़ नज़र आती है। दिन भर भीख मांगते हैं और रात को सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। किसी किसी से तो सड़क किनारे अपना ठिकाना ही बना लिया है। इसीलिए हमें आदेश दिया गया है कि कोई भी भिखारी सड़क किनारे अपना ठिकाना ना बना पाए, सभी को वहाँ से हटा दिया जाए। मैं बोला कि आपके साहब ने उनके लिए महल बनवा दिए हैं जहाँ इनका रखा जाएगा। क्या आपके बॉस ने उसके लिए होटल खुलवा दिए हैं जहाँ इन्हें मुफ्त में खाना मिलेगा? वह बोले, हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं बोला, चलो ठीक है, तो फिर आपके एसपी से ही बात करता हूँ। मैंने फ़ोन लगाया और बोला, महोदय, मैं उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, बोलिए। मैं बोला, महोदय, क्या आपने अपने सिपा सालारों को कानून तोड़ने का आदेश दिया है? अगर ऐसा है तो क्यों ना आप सबके खिलाफ न्यायालय की अवधारणा का दोषी मानते हुए केस किया जाए। उधर से पूछा गया, मामला क्या है? मैं बोला, आपके लोग भूल गए हैं कि महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वह भी एक बुजुर्ग महिला के साथ। सुना है कि आपने भिखारी के शहर से बाहर ठिकाने लगाने का आदेश दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उनके पुनर्निवास का कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं तो क्या उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को भूल गए कि भिखारी पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता? कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। पेट की मजबूरी ही उन्हें भीख मांगने के लिए विवश करती है। जब तक उनके लिए समुचित व्यवस्था की गारंटी नहीं दी जाती, भीख मांगने पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता। आपके लोग यह भी भूल गए कि महिला अपराधी को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है। एक वक्त की मारी महिलाओं जो पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है, उसके बारे में यह जानने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की कि वह कारण क्या है
कि यह महिला दर दर भटक रही है। उल्टा ही आदेश दे दिया गया कि भिखारी शहर की शान को बट्टा लगा रहे हैं, इसीलिए उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी पुलिस एक बुजुर्ग महिला को घसीट कर ऐसे ले जा रही थी मानो किसी विश्वविख्यात डॉन को पकड़ लिया हो। आपकी यही पुलिस तब कहाँ होती है जब शहर में जगह जगह चोरियां होती है, दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है, गुंडे बंदूक लहराते हुए उनके सामने से निकल जाते हैं। अधिकारी ने घटना की लोकेशन पूछी और 5 मिनट के अंदर पहुंच गई। उनके आते ही सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। मैं पुलिसकर्मियों की बदतमीजी की पूरी दास्तान बता दी। एसपी ने उन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया। इसके साथ ही वह बुजुर्ग महिला से बोले, माई तुम यहीं रह सकती हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं बोला, माफ़ करना साहब, अब यह यहाँ नहीं रहेगी। मेरे घर में माँ की जगह बहुत सालों से खाली पड़ी है। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल में माँ के जैसी भावनाएं उमड़ने लगी है। अब यह मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगी। मैं एसपी साहब को अभिवादन किया और बुजुर्ग महिला का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, माँ चलिए, अब आपको इस पेड़ के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है। वह बोली, बेटा मेरी पोटली इन लोगों ने ना जाने किधर फेंक दी है। मैं बोला, माँ अब उस पोटली की क्या ज़रूरत है। वह बोली, बेटा उसमें उनका और मेरे बेटे की फ़ोटो है। पुलिस वाले ने ढूंढकर उनकी पोटली उनके हवाले कर दी। मैं दौड़कर अपनी गाड़ी उनके पास ले आया और उनको लेकर घर की तरफ लौट पड़ा। काफ़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली, बेटा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे यहीं कहीं छोड़ दो, मैं कोई नया ठिकाना खोज लूँगी। मैं बोला, माँ आप भूल गए कि मैंने कहा था कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपकी 2 बहुएं हैं, नाती पोते हैं। वह बोली, बेटा अब मुझसे कोई काम तो होता नहीं, मैं तुम्हारे किस काम की, अब तो घर के काम ही करना भूल जाती हूँ। मैं क्या करूँगी? मैं बोला, माँ आप मेरी माँ हैं, कोई काम वाली बाई नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आदेश देना है। काम करने वाली आपकी बहू जो है। वह चुप हो गई, मगर मेरे मन में एक कोलाहल सा उछाल मार रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मज़े की बात है कि चूहा अगर पत्थर का है तो गणेश जी का वाहन समझकर सब पूजते हैं, मगर यदि घर में कोई चूहा दिख जाए तो पीछे पड़ जाते हैं और जब तक चैन से नहीं बैठते तब तक उसे मार नहीं देते। सांप अगर पत्थर या धातु का बना हो तो उसे नाग देवता समझकर सब पूजते हैं, अगर जिंदा हो तो उसी वक्त वहाँ मार देते हैं। माँ बाप अगर दीवारों पर लटक रहे हैं तो सब पूजते हैं। हर साल ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, मगर जब जिंदा होते हैं तो कीमत नहीं समझते, उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। हमें आज तक यह समझ में नहीं आया कि मनुष्य जिंदगी से नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। एक माँ के दर्शनों के लिए आदमी पहाड़ों पर चढ़ जाता है, अगर अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेहोश कर देता है। यह इंसान शायद सोचता है कि भगवान के दर्शन मात्र से उसके सब पाप धुल जाएंगे। हो सकता है उनके अन्य पाप धुल भी जाए, मगर माँ के साथ की गई जातियाँ को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता। जिस तरह यह इंसान किसी मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझता तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। क्या हो गया है इस दुनिया को, नाते रिश्तों की गरिमा को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। किसी के दुख दर्द की किसी के भी चिंता नहीं। कहने को हम इस समाज के अधीन हैं, मगर समाज को हम किधर ले? किसी को कुछ खबर नहीं। मैं अब तक पूछा नहीं कि माँ के बेटे जिंदा है या नहीं, मगर जिंदा हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए था। एक माँ उनके फ़ोटो को कलेजे से लगाए फिर रही है, और अगर वह जिंदा है तो माँ भीख क्यों मांग रही है? क्या उसके जरा से पेट के लिए 2 रोटियां भी नसीब नहीं? खैर यह बातें आराम से बैठ कर लूँगा।
मैं नहीं चाहता कि उन्हें तनिक भी कष्ट हो, क्योंकि जब छुपे हुए पुराने घाव कुदेरे जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। मैं बहुत ही सोच में विवरण देते हुए पत्नी को सिर्फ इतना बोल दिया था कि मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ, शेष बाद में बताऊँगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा तो यह देखकर चकित रह गया कि परिवार के सभी सदस्य दरवाजे पर थे और आरती का पूरा प्रबंध कर रखा था। इसके पहले पत्नी अपना काम करती, माँ इतनी भावुक हो गई कि मेरी पत्नी काजल और भाई की पत्नी प्रियंका को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से झरझर बरसात हुई जा रही थी। शायद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भिखारी का इस कदर सम्मान हो सकता है। बच्चे उनकी टांगों से लिपट गए। बेटा बोला, पापा यह हमारी दादी माँ है। मैं बोला, हाँ बेटा, तो पूछा करते थे ना कि हमारी दादी कहाँ है, सो आज मैं उन्हें ले आया हूँ। मैं ज़मीन पर बैठ गई और तीनों बच्चों को अपने बाहों में ले लिया। वह मेरी तरह पकड़ बोला, बेटा मैं कैसी दादी माँ हूँ जो खाली हाथ चली आई। मैं बोला, माँ ना आप कहीं जा रही हैं और ना यह कहीं जा रहे हैं। आपको जो चाहिए दिलवाती रहना, आप परेशान क्यों हो रही हैं। कहकर पूरे सामान के साथ गृह प्रवेश कराया गया। पूरा घर रोमांचित था, मानो सभी की सदियों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। एक दिन ऑफिस से लौटकर मैं पत्नी से पूछा, माँ कहाँ है। उसने इशारों में बता दिया कि अपने कमरे में है। मैं दबे पांव माँ के पास पहुँच गया। मैंने देखा कि अपने पति का फोटो देखे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी, मगर एक फोटोग्राफ उल्टा करके रखा हुआ था, शायद बच्चों का होगा। मैंने अचानक पूछ लिया, माँ रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ़ है। वह अचानक पलटी और आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बात कर रहे हो बेटा, यहाँ और तकलीफ़। मैं बोला, फिर रोने का क्या मतलब है। मैंने एक कुर्सी खिसका कर और उनके करीब बैठ गया। वहीं चुपचाप बैठी रही। मैं फिर टोका, जी आपने बताया नहीं। तब तक मेरी पत्नी भी पहुंच गई थी। वह भी माँ के करीब बैठ गई और बोली, लगता है माँ को बच्चों की याद सता रही है। माँ बोली, नहीं तू गलत सोच रही है। कभी बच्चों की याद आती है। जब वह छोटे थे उन्होंने अपने बच्चों का बचपन का फ़ोटो दिखाया और मैं या वह कहीं एक दिन के लिए भी जाते थे, मगर अब नहीं। आज वह मेरे आंसू इस शख्स को अपने पति का फ़ोटो दिखाते हुए देख कर निकल पड़े, जिसने कभी सुख किया है जाना ही नहीं। ज़माने में मेरी सुख सुविधाओं के वास्ते, बच्चों की परवरिश के वास्ते अपना सुख दुख तो देखा ही नहीं। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाने में ही लगे रहें। उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। अपने लिए नीचे कमरा बनवा लिया और बोले अपना गुजारा तो इतने में ही चल जाएगा। बच्चे बड़े हुए, नौकरी भी लग गई और उनकी शादी भी कर दी गई। और एक दिन मुझे बच्चों के ऊपर अकेला छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। भगवान कितना निर्दयी है कि मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं अच्छा मौका जान पूछ लिया, माँ तो आपके 2 बेटे हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। माँ तो बेटी भी है क्या आपकी। उन्होंने कहा, काश मेरी एक बेटी होती तो फिर यह दिन क्यों देखना को मिलता और काहे को भी यह भीख मांगनी पड़ती। फिर मैंने पूछा, रहते कहाँ हैं। उन्होंने उनका अता पता बता दिया। फिर अचानक बोली, बेटा जिन बच्चों की खातिर मेरे पति ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली, जिन बच्चों ने मुझे दर दर की भिखारी बनाकर छोड़ दिया, उन्हें मकान में रहने का कोई हक नहीं। मैं यह बात बहुत पहले सोच रही थी, मगर तब मैं अबला कुछ कर नहीं सकती थी और कुछ मातृत्व आड़े भी आ रहा था। मैं बोला, माँ जी आप क्यों दुखी हो रही हैं। उन्होंने जो किया उसे भगवान देख रहे हैं और उसका फल भी उन्हें मिलेगा ही। आप उन्हें भूल जाइए और खुश रहिए। नहीं बेटा अब नहीं, बहुत सह लिया मैंने। तुम नहीं जानते बेटा कि मेरे साथ क्या गुजरी है। तुम सुनोगे तो तुम ही भी विचलित हो जाओगे। मैं बोला, माँ अपना दिल क्यों दुखी कर रही हो।
वह बोली, अपना दर्द अगर बेटे को भी नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी। मैं बोला, अच्छी बात है माँ, आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। इतने में मेरा छोटा भाई भी आकर बैठ गया था। बेटा, उनके जाने के बाद मेरी किस्मत ही फूटी चली गई। एक बेटा इसी शहर में रहता था, क्योंकि वह अपनी नौकरी यहीं से करता था, क्योंकि बड़े वाले की नौकरी दूसरे शहर में थी। इसीलिए इस घर से रोज़ ड्यूटी जाना मुश्किल था, इसीलिए वह किराए पर रहता था। बेटा, जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैं अपने ही घर में मालकिन से नौकरानी बनती चली गई। सुबह से शाम तक घर के पूरे काम निपटाने में लगी रहती थी। फिर भी बहू मुझे फटकारते ही रहती थी, तुमने यह भी नहीं हुआ, वह भी नहीं हुआ, कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो और खाने के वक्त जरा भी गलती नहीं करती हो। मैं चुपचाप अपमान का घूंट पीती रहती थी। मज़े की बात यह थी कि मेरा छोटा बेटा सब कुछ सुनता था, मगर उसके मुंह से अपनी पत्नी को कभी यह कहते नहीं सुना कि माँ दिन भर काम में लगी रहती है, तुम क्या करती रहती हो। और एक दिन तो वह हो गया जो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं किचन में साफ किए हुए बर्तन संभाल रही थी कि अचानक कुछ बर्तन ज़मीन पर गिर आए। बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू दौड़ते हुए आई और मुझे धक्का दे दिया और बोली, आँख फूट गई है क्या बुढ़िया, हमेशा बेहोश रहती है, हाथ टूट गए हैं इनके, यह कब हमारा पीछा छोड़ेगी। पापा मर गए और यह अभी तक हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए जिंदा है। अफसोस इस बात का नहीं है कि बहू ने मुझे ऐसा कहा या गलत व्यवहार किया। अफसोस तो तब हुआ जब मेरी कोख का बेटा सब कुछ देखकर चुपचाप अपनी ड्यूटी चला गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इसके पास नहीं रहूँगी, बड़े के पास चली जाऊँगी। मेरा छोटा भाई बोला, भैया ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही होगा। माँ की आगे कहना शुरू किया। मैं पहले दिन ही बड़े के पास चल पड़ी। मुझे किसी ने यह तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं रास्ते भर सोचती रही कि वह बड़ी बहू बहुत सलीके वाली है और उसके साथ मेरा निवाह अच्छी तरह से हो जाएगा, मगर मेरा यह सपना तहस नहस हो गया। मैं जैसे ही बड़े के घर पहुंची तो मुझे देखते ही बहू के जलवे दिखाई पड़ गए। मैं सोच रही थी बहू देखते ही बहुत खुश हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह छूटते ही बोली, क्या आपको छोटी ने घर से निकाल भगाया है। दिल में ऐसा झटका लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, बहू होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो, क्या मैं अपने बेटे के घर नहीं आ सकती। बेटा, मैं आखिर अब कहाँ जाती, इधर कुआं उधर खाई, सो मन मारकर वहाँ रुक गई। मगर अफसोस इस बात का रहा कि वहाँ भी नौकरानी की तरह काम में जुटे रहना पड़ा। बहू की खरी खोटी सुनाई पड़ी। बड़े बेटे ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा भी कि मैं देख रहा हूँ, जब से माँ आई है तुम घर के किसी काम का हाथ तक नहीं लगाती, माँ अकेली पूरे घर का काम संभालती है। कहने को तो बेटे ने यह सब कह दिया, मगर उसके बाद अंदर ही अंदर जो हुआ मेरे दिल तोड़ कर रख दिया। बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी। फिर क्या था, बेटे पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वह उसे मनाने में लग गया। बेटा, मुझे मेरी हैसियत पता चल गई थी। मैं सुबह उठी और अपने बच्चों का दामन छोड़कर सदा सदा के लिए चली आई। इस पापी पेट ने सभी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मेरा यह अपराध था कि मैं उन्हें पैदा किया, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रहने के लिए अच्छा सा घर दिया और अच्छी शिक्षा दिलवाई। मैं बोला, नहीं माँ, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो तुम्हारे बेटे बहुए हैं, जिसका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, वह लोग ऐसा भुगतेंगे कि दुनिया याद रखेगी। उन्हें भी दर दर की भिखारी नहीं बना दिया तो कहना। छोटा बोला, भैया मुझे इनका पता दे दो, मैं इनकी वो हालत बनाऊंगा कि माँ जी भी नहीं पहचान पाएंगी।
मैं बोला तू बस देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी की बात सुनकर सच मुझे मेरा मन विचलित हो उठा था। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उनके अतीत में झांकूं। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा जुड़ाव कि उससे कुछ ऐसा था कि उन्हें मुझे अपनी माँ की शक्ल नज़र आती थी। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ ही दुखी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार कि माँ बाप के रहते माँ बाप की रिहाई पर संतान का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उनकी संतान कब तक ही उस घर में रह सकते हैं जब तक कि माँ बाप की इच्छा होगी। यदि वह नहीं चाहते कि उनकी संतान उस घर में रहे तो संतान को घर छोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर मैंने पूरी तैयारी कर ली। इस केस को कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, अतः क्रियान्वयन हेतु सीधे जिला अधिकारी को ही आवेदन करना पर्याप्त था। शाम को घर पहुंचकर मैं कागजों पर माँ जी के हस्ताक्षर ले लिए और अगले दिन ही कागजात जिलाधीश महोदय के ऑफिस में पहुंचा दिए। घर द्वार पर पुलिस दल को देखकर आदर्श के होश गुम हो गए। वह बौखलाया हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है? पुलिस वालों ने उल्टा सवाल किया, आप कौन हैं और यह मकान किसका है? आकाश बोला, मकान हमारा है और किसका है? पुलिस ने सवाल किया, ऊपर नीचे आप ही रहते हैं? आकाश बोला, ऊपर का हिस्सा हमारे बड़े भाई का है और पास के ही शहर में नौकरी करते हैं तो वहीं किराए पर रहते हैं। अपने हिस्से में उन्होंने ताला डाल रखा है। पुलिस ने आदेश दिया, उन्हें तुरंत बुलाइए और आप मकान को कागजात लेकर आइए। आकाश बोला, साहब बात क्या है? आप मकान के कागज़ क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको कोई शक है तो पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमने पड़ोसियों से भी और तहसील से भी अच्छी तरह पूछ लिया है। यह मकान किसी शकुंतला देवी का है और आप लोगों ने इसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है। आप लोग अभी और इसी वक्त घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस खुद कर देगी। साहब, शकुंतला देवी हमारी माँ का नाम है। इंस्पेक्टर बोला, तो बुलाओ उन्हें। आकाश सकपका गया और बोला, साहब वो नहीं है। कहाँ गई? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। साहब पता नहीं कहाँ चली गई, उनका दिमाग ठीक नहीं था। साहब तो बिना बताए न जाने कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला। पुलिस ने सारा सामान निकालकर बाहर पार्क में फेंक दिया। दूर गाड़ी में बैठी शकुंतला देवी और शेखर तमाशा देखे जा रहे थे। शेखर ने पूछा, ठीक है ना माँ? शकुंतला देवी बोली, बेटा जन्म देने के नाते मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन इन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी था। शेखर बोला, माँ अभी तो बेघर हुए हैं, कल उनके पास वह नौकरी भी नहीं रहेगी जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा के बदौलत पाई थी। दोनों भाई ने बच्चों के साथ वह रात पार्क में बिताई। अगले दिन जब वह लोग अपने अपने ऑफिस पहुँचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया था। आकाश ने जब कारण पूछा तो बताया गया कि आप माँ के नाम पर कंपनी के साथ धोखा करते रहे हैं। उनके इलाज के नाम पर झूठे बिल लगाकर आप लोग हजारों रुपए ठग चुके हैं, जबकि आपकी माँ तो है ही नहीं। कुछ ऐसा ही बड़े भाई आदर्श की कंपनी वालों ने भी लगाया था। टूटे हारे दोनों भाई इस पार्क में मिलते हैं। आकाश बोला, भाई अब क्या होगा? रहने के लिए तो किराए का मकान मिल जाएगा, अगर अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो घर खर्च, कमरे का भाड़ा कैसे देंगे? आखिर दोनों ने तय किया कि अपनी बात कहने के लिए जिलाधीश से मिल लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई जिलाधीश के कार्यालय पहुँचे और मिलने के लिए परमिशन मांगी। भाग्यवश मिलने का जुगाड़ हो गया। दोनों भाई रुआसी से डीएम के पास पहुँचे और बोले, साहब हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमारी नौकरी भी छूट गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको लेकर कहाँ जाएंगे? जिलाधीश महोदय बोले, इसमें सोचने की क्या बात है? आप भी वही जाइए जहाँ माँ ने 8 साल गुजारे और वही करिए जो माँ ने किया।
डीएम साहब ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा, बच्चों को लेकर सड़क पर जाइए और भीख मांगिए। इससे कम सज़ा लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकती है वह मकान की असली हकदार शकुंतला देवी ही कर सकती है। पुलिस ने तो आपको बता ही दिया होगा कि संतान माँ बाप की इच्छा तक ही घर में रह सकते हैं। उनके जिंदा रहने तक उस पर उनका कोई भी हक नहीं होगा। आप लोग जाइए। साहब, हमें माँ का पता ठिकाना नहीं मालूम। आप कृपया करके उनका पता बता दीजिए। हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। डीएम साहब ने इसके लिए इस ऑफिस से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कागज़ में उनका वही पता लिखा है जहाँ से आप लोगों ने उन्हें निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता शेखर से मिलिए। शायद उनका पता ठिकाना ज़रूर जानते होंगे। यह केस उन्हीं के माध्यम से ही मेरी संज्ञान में लाया गया था। दोनों भाई शेखर के ऑफिस जा पहुँचे, मगर वह ऑफिस में नहीं थे। उनके सहयोगी ने बताया कि वह आने वाले हैं। अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। दोनों भाइयों को शेखर के ऑफिस में बैठे बैठे करीब 2 घंटा हो गया था, मगर अब तक उनका कहीं अता पता नहीं था। उन्होंने उनके जूनियर से कहा, सर, वकील साहब कब तक पहुँचेंगे? जूनियर बोला, ओ माय गॉड, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आज वह नहीं आएंगे, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। मुझे भी थोड़ी सी देर में उनके घर के लिए निकलना होगा। आकाश बोला, साहब, आप उनका पता बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बड़ा भाई बोले, साहब, उनसे हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। जूनियर ने शेखर का पता दे दिया और किसी काम से ऑफिस के बाहर चला गया। शेखर जैसे ही ऑफिस को निकल रहा था कि पत्नी ने रोक लिया और बोली, मैं रात को बताना भूल गई थी। आपको पता है कि कल माँ जी का जन्मदिन है? शेखर बोला, तुम्हें कैसे मालूम? पत्नी बोली, कल क्या हुआ कि मैं माँ जी से पूछ लिया कि इस पोटली में कोई ख़ास चीज़ हो तो बताओ, उसे निकाल कर मैं रख देती हूँ। वह बोली, देख ले बेटा, कोई कागज़ पत्तर हो तो निकाल ले और इस पोटली को कूड़े में डाल दे। तो मैं देखने लगी और कुछ तो नहीं था, बस आधार कार्ड था, तो मैं निकाल दिया। इतने में मेरी नज़र उनके जन्म तिथि पर पड़ी तो पता चला कि उनका जन्मदिन तो कल ही है। शेखर खुश होता हुआ बोला, यह तो बहुत ही शुभ सूचना है। हम आज ही माँ का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाएंगे। मैं सारे व्यवस्था आज ही कर दूंगा। किसी भी हालत में माँ जी को आभास नहीं होना चाहिए। अगले दिन शेखर की पत्नी ने एक शानदार साड़ी लाकर माँ जी को दे दी और बोली कि माँ जी, आज शाम को उनके और शेखर के ऑफिस से और आस पड़ोस के लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, तो आप यह साड़ी पहन लीजिए। अगर यह ठीक नहीं लग रही हो तो आप आकर देख लो, जो अच्छी लगे ले लेना। माँ जी बोली, बेटा, मेरा क्या पहनना क्या ना पहनना सब बराबर है, तो जो लाई है वह सबसे अच्छी होगी। मगर बेटी, एक बात बताओ कि तुम मुझ बुढ़िया को सजाने संवारने में क्यों लगी रहती है? तेरी चले तो मुझे जवान बना कर छोड़ेगी। और दोनों हंसने लगे। फिर माँ जी बोली, आखिर मैं तेरी सास हूँ, तू चिंता मत कर। अरे बहू, एक बात बता, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। चल, मैं भी तेरी मदद करूँगी, तुम दोनों अकेली परेशान हो जाओगी। काजल मुस्कुराई और बोली, माँ, आप बाहर निकल कर देखो, हलवाई आ चुका है, आप चिंता ना करो। शाम होते होते लोग इकट्ठे होने लगे। माँ जी को एक खास सोफे पर बैठाया गया था। गीत संगीत बज रहा था। बहुएं और बेटे पूरी तरह व्यस्त थे, मगर मन से आते जाते कुछ बताते और पूछते जाते। शकुंतला आज बहुत खुश थी। पार्टी अपने पूरे जोरों पर थी कि काजल और प्रियंका एक बहुत बड़ा केक माँ जी के सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। इसे देखते ही शकुंतला देवी चौंक गई और बहू को ऐसे देखने लगी मानो पूछ रही हो कि बेटा, यह सब क्या है। तभी सारे लोग टेबल के करीब आ गए और सब के सब एक स्वर में गाने लगे,
हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी। शकुंतला ने आश्चर्यचकित होकर काजल से पूछा कि बेटा आज मेरा जन्मदिन है और मुझे ही पता नहीं। काजल बोली, माँ आप भूल सकती हैं मगर हम थोड़े ही भूल सकते हैं। आदर्श और आकाश बाहर खड़े सोच रहे थे कि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, गीत संगीत में सारे लोग मशहूर हैं, ऐसे में क्या हम लोगों को बिना बुलाए मेहमान की तरह जाना चाहिए। बड़ा भाई बोला, आकाश हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अभी वह खड़े सोच ही रहे थे कि 3-4 लोग आए और बोले, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। दोनों भाई अंदर आ गए मगर सामने जो देखा तो उसके होश उड़ गए। बिल्कुल सामने ही उनकी माँ रानी माँ की तरह सजी धजी खड़ी थी और कुछ महिलाएं उनको केक काटने में सहायता कर रही थी। अचानक शेखर की नज़र उन पर पड़ी। वह दौड़कर उनकी तरफ आए और पूछा कि आपका परिचय। आकाश शुरुआत से अंदाज में कहा, वकील साहब हम शकुंतला जी के बेटे हैं। वह जानता था मगर ऐसा प्रकट किया कि वह उन्हें नहीं जानता और उन्हें बाहर की तरफ ले गया। आकाश बोले, साहब हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ना रहने का ठिकाना बचा है ना ही नौकरी। बीवी बच्चों को पार्क में छोड़कर आए हैं, आप हमारी मदद करो साहब। शेखर बोला, यह मेरा ऑफिस नहीं है, यह मेरा घर है। मैं घर पर ऑफिस का काम नहीं किया करता। वह दोनों साहब के पैरों पर गिर पड़े और बोले, साहब हमें मालूम है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था मगर क्या करते, बच्चों को इस तरह भूखे प्यासे नहीं देख सकते। शेखर ने गुस्से में कहा, अपनी परम प्रिय पत्नियों से कहो कि वह बहुत धमकियाँ दी थी, अब वक्त आ गया है कि वह बच्चों को लेकर मायके चली जाए और दुम हिलाते हुए तुम भी उनके पीछे पीछे चले जाओ। इससे बढ़िया समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। और किन बच्चों की भूख के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे हो? आज तुम उन बच्चों का पेट भरोगे, कल को वही बच्चे तुमको और तुम्हारे बीबियों को धक्के मार कर घर से निकाल फेंकेंगे और भीख मांगने को मजबूर कर देंगे। जैसा तुमने अपने माँ के साथ किया है वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी माँ का अपमान किया। हम आपसे पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, आप हमें माँ से मिला दीजिए। शेखर बोला, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती है। अब वह तुम्हारी नहीं मेरी माँ है और तुम बेटों की यही सज़ा है कि वह ज़िंदगी भर अपने माँ के दीदार को तरसते रहे। अब आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ लोगों को पता चल गया तो बात मेरे हाथों से भी निकल जाएगी और तुम्हारा क्या असर होगा भगवान भी नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के जन्मदिन पर कुछ भी अशुभ हो। उम्र भर तुम दोनों का है जन्मदिन मनाती रही, अब उनके जन्मदिन उनका बेटा मना रहा है तो कृपया करके उनके सामने मत पड़िएगा। दोनों मजबूर होकर वह दोनों पास के पार्क में बैठ गए और अपने दुष्कर्मों की गणना में लग गए। आदर्श और आकाश की पत्नियां अपने पतियों को आता देख झपक कर उनके पास पहुंच गई और बोली, क्या हुआ, बात हुई या नहीं? आदर्श बोला, होना क्या था, वही हुआ जो होना चाहिए था। क्या मतलब? आदर्श की पत्नी बोली, आप लोगों ने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं कि दुनिया तुम्हारा गुणगान कर रही है। अब तुम्हारे कुकर्मों का फल सबको भुगतना होगा। तुम्हें तो भुगतना ही चाहिए मगर साथ ही साथ हम और बच्चों को भी भुगतने होंगे। अरे आप हमें ले चलिए माँ जी के पास, हम उनके पैरों में गिर कर माफ़ी मांग लेंगे। माँ जी हमें माफ़ कर देंगे और हम आज यह बहला फुसला कर अपने नाम करवा लेंगे। चुप रहो तुम दोनों, एकदम चुप रहो। अभी भी तुम लोग अपने स्वार्थ के बारे में ही बात कर रही हो। अब आप लोग कृपया करके अपने बच्चों को उठाइए और अपने प्रिय मायके चली जाइए। आप उनकी बेटी हैं, आपका ख्याल रखना उनका दायित्व है। हमने अब तक अपने वचन निभाए मगर आप लोगों ने एक बार भी उधर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त वह आ गया है जो आपकी माँ बाप ने बख्शे हैं, उन्हें अब उन्हीं पर लागू करिए, खुश हो जाइए। इतनी गुजारिश है कि जिस तरह तुम दोनों इस घर को बर्बाद कर दिया, इस तरह वहाँ मत करना। और हाँ, अगर वहाँ तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए
तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों से भीख मंगवाना और तुम्हें भीख मांगने में शर्म महसूस हो तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर भी गुजारा हो सकता है। यह बहुत ही अच्छा धंधा है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं और घर के अनेक काम भी कैसे किए जाते हैं। इतना कहकर आदर्श और आकाश ने अपनी पत्नी को किराए के भाड़े के पैसे पकड़ा दिए और कहा कि आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम जो चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। तुम्हारा क्या दोष, जब हम उनके बेटे ही नालायक निकल गए तो पत्नियों की सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ उठाते रहें, मगर कभी माँ ने 10 रुपए भी मांगे तो हाथ झाड़कर खड़े हो गए कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से दें। अगले 2 दिन बाद उनके लिए साड़ियाँ लाई गई। इतना कहकर आदर्श फूट फूट कर रो पड़ा। आकाश ने कहा, हमें भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। जिस धन दौलत के लिए हमने कभी माँ की कदर नहीं की थी और जिन बीवी और बच्चों की गुमान में हमने माँ के प्यार को ठुकराया था, उन बच्चों और धन दौलत सभी को त्याग कर अपने पराजित की ओर निकल पड़े। बच्चों की सिसकियाँ भी उन्हें नहीं रोक पाई और उनकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर मायके की ओर निकल पड़ी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।